नमस्कार। इनरव्हील क्लब भुज की ओर से एक और सवाल आया है और ये सवाल है ब्रेस्ट फीडिंग और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। जो दूसरे सवाल थे उसके जो जवाब दिए उसमें से सवाल निकल के आया कि अगर बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट की बीमारी हो, की तकलीफ़ हो, तो कैसे उसका फिर ब्रेस्ट फीडिंग हम करवा सकते हैं। तो ये जो तकलीफ़ है वो एक ऐसी तकलीफ़ है कि जिसमें बच्चे के मुंह की जो बनावट है उसमें तकलीफ़ आ जाती है। जैसे कि आप जानते हैं क्लेफ्ट लिप में ये होता है कि बच्चे का जो लिप है उसमें एक गैप रह जाता है, यहाँ पर एक छेद आ जाता है। इस पर इस बाजू भी हो सकता है, इस बाजू भी हो सकता है, दोनों बाजू भी हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट में ये होता है कि अंदर का जो पैलेट है, जो तलवा है, उसमें गैप आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी छेद होता है, अंदर भी उसी जगह पे छेद होता है। वो भी एक बाजू हो सकता है, दो बाजू हो सकता है। अब इसकी वजह से ये होता है कि बच्चा जब जन्म के बाद माँ का दूध लेने की कोशिश करता है तो वो माँ के दूध को ठीक से पकड़ नहीं पाता है, और इस वजह से ऐसे बच्चे को जब फीडिंग देने की बात हो तब काफ़ी मुश्किल आती है। सबसे पहले तो जन्म के ऊपर काफ़ी बार अगर अंदर का पैलेट ही सिर्फ तकलीफ़ वाला है तो माँ को और डॉक्टर को भी मालूम नहीं होगा कि बच्चे को ऐसी तकलीफ़ है। तो जब बच्चे को फीडिंग में तकलीफ़ होगी तब सब देखेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि भाई अंदर जो पैलेट है वो ठीक से नहीं बना हुआ है। हाँ, अगर बाहर का लिप दिख रहा है कि भाई ठीक से नहीं बना हुआ है, तब वो तुरंत मालूम पड़ता है बच्चे के जन्म के ऊपर, तब डॉक्टर आपको तुरंत सलाह करेंगे। अब इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि भले ही बच्चे को ऐसी तकलीफ़ हो, लेकिन उसके लिए भी माँ का दूध जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और वही देने के लिए सब मेहनत करनी चाहिए हमें। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक के बाद एक तकलीफ़ को समझ के उसको कैसे डील करना है वो बात समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर बच्चे को सिर्फ क्लेफ्ट लिप है और वो भी थोड़ा सा है, तो बच्चा यूजुअली ब्रेस्ट को ठीक से पकड़ सकता है और दूध को खींच सकता है। तो जब ऐसी थोड़ी सी तकलीफ़ हो, चाहे एक बाजू हो दो बाजू हो, तो सामान्यतः ऐसे बच्चे को ब्रेस्ट को सक्कल करने में, उसको पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। कभी कभी ये गैप थोड़ा ज़्यादा हो तो माँ ये कर सकती है कि अपनी उंगली से, अपने हाथों से वो जो गैप है वो दबा के बंद कर सकती है जब भी बच्चा माँ का दूध ले रहा हो। उसके उपरांत ब्रेस्ट को भी ठीक से पकड़ के, पीछे से पकड़ना है, कभी आगे से नहीं पकड़ना है। ब्रेस्ट के बेस में से उसको पकड़ना है और दबाना है और ब्रेस्ट को ऐसे प्रोट्रूड करके बच्चे के मुंह में डालना है ताकि यहाँ पे जो गैप है वो ब्रेस्ट की टिश्यू से भर जाए। तो इस तरीके से भी ऐसे बच्चे ले सकते हैं माँ का दूध। तो वो आप ऐसी मदर को कोशिश करना चाहिए। अब सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है कि जब बच्चे का जो हार्ड पैलेट है, पैलेट के दो भाग होते हैं, तलवे के दो भाग होते हैं। एक होता है सॉफ्ट पैलेट जो कि पीछे की ओर होता है, और दूसरा होता है हार्ड पैलेट जो कि आगे की ओर होता है, जो कि हड्डी का बना हुआ होता है। अगर सॉफ्ट पैलेट में तकलीफ है और थोड़ी सी है तो ऐसा बच्चा फिर से माँ का दूध ठीक से पकड़ सकता है और ठीक से खींच सकता है। लेकिन अगर हार्ड पैलेट में छेद है तो ऐसे बच्चे को माँ का दूध खींचने में बहुत मुश्किल आती है। जब ऐसा हो जाए तब माँ को शुरू से ही ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले बच्चे को माँ के दूध पे कोशिश करवाना है। ले न ले, जितना भी वो करेगा उससे वो धीरे धीरे सीखेगा, और जो अपना मुंह चलाएगा वो माँ के दूध के ऊपर, भले ही दूध वो खींच नहीं पाता है लेकिन फिर भी उसके जो मसल्स है वो ठीक होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये बच्चा ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है और फिर बाद में जब इस बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा और उसका तलवा ठीक हो जाएगा, तब ये बच्चा अच्छे से माँ का दूध दे पाएगा क्योंकि उसने प्रैक्टिस की हुई है। तो ये प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हार्ड पैलेट में छेद हो तब ये करना होगा कि बच्चे को हर 2-3 घंटे में एक बार माँ के दूध से लगाना है और जितना भी वो मेहनत करे करने देना है। उसके बाद उसको अपना ही दूध निचोड़ के कटोरी और चम्मच से पिलाना है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे बच्चे को जब इस तरीके से दूध देने की ज़रूरत हो तब आप स्टील की कटोरी और चम्मच ही प्रयोग करेंगे, और ये भी कटोरी और चम्मच ऐसे होने चाहिए जिसको कि आपने ऑटोक्लेव किए हैं। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन से पहले अपने साधनों को ऑटोक्लेव करते हैं, उसी तरीके से आपको ये कटोरी और चम्मच को ऑटोक्लेव करना होगा। इसके लिए आपको 4 कटोरी और 4 चम्मच लेने हैं। एक बर्तन में पानी लेना है और फिर उस बर्तन में कटोरी और चम्मच को डाल देना है।
उसको 10 मिनट तक रोलिंग बॉईल करना है, मतलब कि उबालना है 10 मिनट तक। इतना हम जब उबालेंगे तब अंदर के जो भी जंतु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब मर जाएंगे। और फिर उसको बाहर निकाल के किसी साफ कपड़े से बांध देना है। क्यों? क्योंकि हम उस पर मक्खी बैठे ऐसा नहीं चाहते। तो इस तरीके से जब ये आपकी चीज़ें तैयार हो गई, अब इस कटोरी में, स्टील की कटोरी में आप अपना दूध निचोड़ेंगे और ऑटोक्लेव की हुई चम्मच से आप बच्चे को पिलाएंगे। यूजुअली बच्चे को इस तरीके से जो माँ दूध निकालती है वो उसके ग्रोथ के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर ये है कि बच्चा ठीक से वेट गेन नहीं कर रहा है, यूरिन कम कर रहा है, तो आप बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे और बच्चों के डॉक्टर से आप सलाह करेंगे कि किस तरीके से इस बच्चे का फीडिंग करवाया जाए। एक जानकारी आपको ये भी देनी ज़रूरी है कि जब ये क्लेफ्ट पैलेट की तकलीफ़ ज़्यादा होती है तब जो ओरोफेशियल सर्जन होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो सब मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं जिसको कि ब्लॉकर बोलते हैं। वो उसके मुंह में फिट करते हैं। ये प्लास्टिक का ऐसा डिवाइस आता है, सॉफ्ट प्लास्टिक का, जिससे कि उसका तलवा जो है आर्टिफिशियली ब्लॉक हो जाता है और फिर इससे बच्चे को माँ का दूध लेने में मदद मिलती है। लेकिन जब पहली बार ये चीज़ लगती है बच्चे के मुंह में तो उसको ठीक नहीं लगता है। तो आपका पहला 1-2 दिन बहुत ख़राब जाए, ये चीज़ लगाने के बाद ये हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा इसके ऊपर फीडिंग लेना सीख जाता है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि बच्चे के लिए सर्वोत्तम माँ का दूध है और किसी भी तरह उसको ये मिले, ये करने के लिए आपको जितनी भी मेहनत हो सके वो करनी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप दूसरों से ज़रूर शेयर करिए और औरों को भी ये बात बताइए। थैंक यू।